आइए हम महत्वपूर्ण समाचारों की प्रस्तुति आपके सामने करें। आज बिहार में बहुत बड़ा राजनीतिक नाटक हो रहा है। नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे। सारे जो राजनीतिक लोगों को एकत्रित किया गया, एक मंच पर बिठाया गया कि मामला अति रोचक है। इसी बीच समाचार आया कि पासवान ने एक नई मांग रख दी और वो मांग ये है कि उन्हें उनके भी दल से एक डिप्टी सीएम बनाया जाए। 2 की तो घोषणा हो चुकी है, तीसरा एक और हो जाएगा। तो एक काम कीजिए नीतीश जी कि अब जितने भी मंत्री हैं ना, आप जितने भी मंत्री बनाए सबको डिप्टी सीएम का पद दे दीजिए। उनको कर दीजिए कि जितने भी मंत्री हैं वो सब डिप्टी सीएम के रूप में काम करेंगे, तो सब झंझट ही खत्म हो जाएगा। चलिए, ये भी सब हो गया। अब मामला एक बड़ा पेश वाला आ गया कि शेख हसीना को बांग्लादेश की कोर्ट में फांसी की सजा दी गई है और 7 दिन के अंदर उसके निर्णय के खिलाफ अपील करना जरूरी होता है। हालांकि अपील वकील के मार्फत भी हो सकती है, किंतु वहाँ पर ऐसा नहीं है। आईसीसी के तहत जिसको सजा दी गई है उसको स्वयं को उपस्थित होना जरूरी होता है और अपील करना होती है। अब क्या भारत शेख हसीना को बांग्लादेश के सुपुर्द करेगा, प्रत्यार्पण होगा? ये मामला बड़ा विचित्र है। और जैसे ही शेख हसीना बांग्लादेश गई, वे न्यायालय के सामने आत्मसमर्पण करेगी और उनकी गिरफ्तारी भी हो जाएगी। अब मामला पेचीदा फंस गया है। वह अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में भी अपील कर सकती हैं, परंतु वो सिर्फ मानव अधिकारों के लिए होती है, न कि सजा को कम करने के लिए। तो अब शेख हसीना और संकट में आ गई है कि अब क्या होगा। मामला बड़ा विचित्र है। बांग्लादेश में हिंसा का वातावरण है। अब इस स्थिति में क्या होगा कुछ भी नहीं कह सकते। और सुप्रीम कोर्ट में अब सीजेआई गवई जी है ना, 23 को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। वे निर्णय दे रहे हैं, अच्छे निर्णय दे रहे हैं। अभी उन्होंने ट्रिब्यूनल एक्ट के बारे में एक बहुत बड़ा और शानदार निर्णय दिया। उसमें नियुक्ति का ने वो जो प्रोविजन थे उनको रद्द कर दिया। और ट्रिब्यूनल एक्ट के उसमें जो प्रोविजन दोगे, तो उन्होंने अपने निर्णय में बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि सरकार को क्या हो गया है, जो पूर्व में सुप्रीम कोर्ट ने जिन प्रावधानों को रद्द किया था उनमें आंशिक हेरफेर करके वही पुराने कानून नियमों को नए एक्ट के रूप में प्रस्तुत कर दिया। तो सीजेआई गवई ने कहा कि ये तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों की अवमानना है। तो उन्होंने जितने भी सरकार के जो नियुक्ति संबंधी जो प्रोविजन थे ना, उनको रद्द कर दिए। अब यहाँ पर सूर्यकांत जी 53 सीजेआई बनेंगे। उन पर भी आरोपों की झड़ी लग गई। तो अब क्या होगा? क्या सूर्यकांत जी 53 न्यायाधीश सीजेआई बनेंगे? ये भी अब संकट में आ गया। और अब तो सीजेआई के सामने भी वो आरोपों की सूची प्रेषित कर दी गई है। तो जो सीजेआई गवई जी ने जो सूर्यकांत जी को सीजेआई बनाने का जो प्रस्ताव दिया था, जो अनुशंसा दी थी, उस पर क्या संकट आएगा? मामला बड़ा रोचक है। तो भैया अब एक काम करो कि जो जिस पर आरोप लगे हों, जो विवादित हो ना, उसे सीजेआई नहीं बनाया जाए। और जो उनके बाद वाला का जिसका क्रम है, वरीयता क्रम में आती है, उसको सीजेआई बना दीजिए। तो सीजेआई बनने की जो वरीयता अब नागरत्ना जी की है। वे वरिष्ठ भी हैं और अच्छे निर्णय, निष्पक्ष निर्णय देने के लिए भी प्रसिद्ध हैं। और उसी के साथ साथ वे सामाजिकता और नैतिकता की बात भी करती हैं। और दूसरा यह है कि को महिलाएं, हमारे सुप्रीम कोर्ट में आज तक कोई महिला सीजेआई नहीं बनी। तो नागरत्ना जी को
तेरे परिवार CJI बना देना चाहिए। परंतु उनके साथ भी एक फेस फंसा हुआ है कि उनका कार्यकाल मात्र 40 दिन का ही रहेगा। तो यहाँ पर कॉलेजियम को और इसको चाहिए कि उनका जो कार्यकाल 40 दिन का ना होकर 1 वर्ष कर दिया जाए। ये भी बहुत जरूरी है, करना चाहिए। महाराष्ट्र में राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया क्या, और बड़ा राजनीतिक नाटक चल रहा है वहाँ पर। और अब तो चुनाव आयोग तो बिल्कुल ही उलझन में फंस गया। इतने सारे कांड उजागर हो गए, इतने सारे कांड उजागर हो गए कि कोई जिसकी सीमा ही नहीं। तो जो चुनाव आयोग है ना, इसको हम तो लगाव आयोग ही मानते हैं। ये नाजी और गुजराती गैंग का गुलाम चुनाव आयोग है। तो इस पर भी कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। अब क्या कार्रवाई होना चाहिए इसका भी आप बात समझ लीजिए। सबसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता को और उनके दोनों सहयोगियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए और गिरफ्तार करके रिमांड लेना चाहिए। और रिमांड में भी 3rd डिग्री का प्रयोग करना चाहिए, ताकि जो बिहार में अन्य क्षेत्रों में जो जो काम इन्होंने अपराध किए हैं ना, वे खुद अपने आप अपने मुंह से कबूलेंगे। इनको बना दीजिए 20 घंटे के लिए हेलीकॉप्टर। मेरा दावा है कि ये है ना अपने सारे पाप और सारे अपराध स्वीकार कर लेंगे। मगर एक बात यहाँ और आती है कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता की इतनी हिम्मत नहीं कि वो इतने बड़े बड़े अपराध कर सके। तो उनको अपराध करने के लिए किसने प्रेरित किया, किसने सुझाव दिया, किसने षड्यंत्र रचे और किसका संरक्षण है, उन्हें भी तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और उनके साथ भी वही व्यवहार किया जाना चाहिए जो ज्ञानेश कुमार गुप्ता के साथ किया गया। यहाँ पर पूर्व CEO राजीव कुमार कहाँ है, किस समय है, कौन से देश में, भारत में या हिमालय की तराई में, कहाँ है, उनकी भी गिरफ्तारी होना जरूरी है। उन्होंने भी बहुत अपराध किए हैं। तो यहाँ पर हमारे देश में प्रजातंत्र की खुलेआम हत्या हो रही है, लोकतंत्र की खुलेआम हत्या हो रही है, संविधान की खुलेआम हत्या हो रही है, और जो विधान है उनकी खुलेआम हत्या हो रही है, सनातन धर्म की खुलेआम हत्या हो रही है, तिरंगे के अस्तित्व की क्रूर हत्या हो रही है। और उनकी लाशों पर ये राजनेता स्वार्थी तक अपने स्वार्थ के महल खड़े कर रखे। ये बड़ी दुखदायी स्थिति है हमारे देश के लिए। और यहाँ पर अब जनता का भी सोच बड़ा विचित्र है। जनता नकारात्मक विवेकवादिता को महत्व देती है, अपने निजी स्वार्थों को महत्व देती है। राष्ट्र हित, समाज हित के और सनातन धर्म के हित के प्रति उसकी विवेकता नकारात्मक ही नजर आ रही है, जबकि उसका विवेक सकारात्मक होना चाहिए। अब तो ये जनता की भी थोड़ी कमी है। खैर ठीक है, जनता को तो भ्रमित किया गया है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि देश की 92% जनता को सड़कों पर उतर जाना चाहिए। उनको जन क्रांति करना ही पड़ेगी यदि देश की रक्षा चाहते हो, संविधान की रक्षा चाहते हो, विधान की रक्षा चाहते हो, न्याय व्यवस्था की रक्षा चाहते हो, सनातन धर्म की रक्षा चाहते हो, तो सड़कों पर उतरना पड़ेगा। अब आइए, संघ प्रमुख मोहन भागवत जी असम में थे। वे अलग अलग किस्म के बयान दे रहे हैं। अब उन्होंने एक उनका ताज़ा बयान आया कि जो हिंदू संस्कृति को, हिंदुत्व संस्कृति को अपना ले वो हिंदू होता है। और उन्होंने एक दिन पूर्व में बयान दिया कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो तो है हिंदू राष्ट्र, उसमें क्या दिक्कत है, क्या उसकी आवाज़ उठाना। तो ये सब सारे गलत बातें। भारत है ना भैया, हिंदू राष्ट्र नहीं है। भारत तो सनातन धर्मी राष्ट्र है, और सनातन धर्मी राष्ट्र है और उसका वैदिक धर्म ही है। तो यहाँ पर मोहन भागवत जी से मैं एक बात यही कहना चाहता हूँ कि हिंदुत्व और हिंदू कोई धर्म नहीं है, वो तो पूर्ण जीवन जीने की कला और विधा है जो सनातन धर्म में स्पष्ट रूप से वर्णित है। तो आप ये हिंदू हिंदू की क्यों रट लगाते हो? आप सनातन धर्मी होने के बाद कहो ना, हम सब सनातन धर्मी हैं।
चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, क्रिश्चियन हो, हम सभी है ना सनातन धर्मी है। सनातन धर्म के 10 सिद्धांतों को पालन करते हैं, उनको मूर्त रूप देते हैं। जो जो इस प्रकार की जो जो विचलितता की स्थिति है ना, वो दूर कर दीजिए। आप तो स्वामी विवेकानंद को आपने खूब पढ़ा है, खूब समझा है, उनके विचारों को, उनके निर्णयों को, उनके सिद्धांतों को मान कर, तो फिर आप ये कट्टरवाद को क्यों पक्ष देते हैं? हमें कट्टरवाद नहीं चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने तो स्पष्ट कहा था ना, उनका यह स्पष्ट निर्णय था नहीं कि हमें कट्टर धार्मिक नहीं, कट्टर आध्यात्मिक बनने की जरूरत है। आप तो इसी सिद्धांत पर आ जाइए ना। हमारा सनातन धर्म भी तो यही कहता है, वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करता है, प्राणी मात्र के कल्याण की बात करता है, सबकी रक्षा की बात करता है, सबको सम्मान की बात करता है, समूचे विश्व के कल्याण की बात करता है, विश्व में शांति की बात करता है, प्रार्थना करता है। तो हमारा मूल धर्म तो सनातन धर्म है, ये वैदिक धर्म ही तो है ना। तो फिर आप ये हिंदू 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 ये शब्द छोड़ दीजिए, अब इसकी जरूरत नहीं है देश में। अब जो ये ऐसी बात करना है ना, सांप्रदायिकता की श्रेणी में आ गया। तो ये हिंदू जो हिंदुत्व है ना, एक जीवन जीने की विधा और कला है, उसमें सांप्रदायिकता कहीं है ही नहीं। तो आप सनातन धर्मी हो जाइए, आप संघ को सनातन धर्मी संस्था बना दीजिए, और आप ये राजनीति करना छोड़ दीजिए। राजनीति नर्क के समान है, आप देख ही रहे ना कि आपको कितना हुआ। और सबसे बड़ा तो हमारे देश में विश्वास का संकट है। अब यहाँ पर विश्वास, कौन किस में विश्वास करे? मोहन भागवत जी, आप भी जानते हैं, आपने भी कहा था कि हमारे देश में विश्वास का संकट है, तो आप किसी में विश्वास नहीं कर सकते। आपने जिनमें विश्वास किया, उन्होंने आपके साथ क्या किया? वही आस्तीन के सांप निकले ना, आपको समर्पण करना पड़ा। और ये संघ नाजी और गुजराती गैंग के हाथों का गुलाम बन गया, उनका बंधुआ मजदूर बन गया, और उनके रिमोट से संघ चलने लगा। तो इस पर भी आपको गंभीरता से सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस देश में है ना, सनातन धर्म की ध्वजा फहराना चाहिए। ये उन्माद, ये हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र, ये सब छोड़ दीजिए। और अब आप एक बात सोच लीजिए कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढा जा रहा। अभी संभल में जो हुआ, वहाँ पर बहुत बड़ा नाटक हुआ। जब पूरी सारी खुदाई की गई, सारा निकला, तो जिसके लिए कहा जा रहा था कि यहाँ मस्जिद के नीचे मंदिर है, वहाँ तो मस्जिद ही निकली। क्या है आखिरकार ये विवाद करने से क्या फायदा? अरे इन ऐतिहासिक बर्बरताओं को भूलने का समय आज है। आप अतीत में क्या हुआ है आप उसको छोड़ दीजिए, भविष्य में क्या होगा इस पर चिंतन कीजिए, और वर्तमान में जीना सीखिए। हमें वर्तमान में जीना कर, इस देश को विश्व गुरु बनाना है। अरे आप विश्व गुरु बनाने वाले हम होते कौन है? वो तो भारत तो विश्व गुरु है ही, क्योंकि उसके वैदिक धर्म ही उसका विश्व गुरु तो होने का प्रमाण है। और आप ये हिंदू 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 ये सब छोड़ दीजिए, कोई सार नहीं है उसमें। हमारा सनातन धर्म है ना, वो ही हमारे विश्व गुरु बनने का आधार है, हमारी नींव है। ये बात भी जान लीजिए। तो अब ये जो सांप्रदायिकतावादी विचारधारा को हमें छोड़ना पड़ेगा। हम सब है ना सच्चे मानव हैं, इंसान हैं। हम नेक आदमी, नेक इंसान बने, मानवीय मूल्यों को समझे, सेवा भाव को महत्व दें, और ये झूठ, फरेब, मक्कारी, धोखाधड़ी, इनसे अपने आप को बचाएं। हम सन्मार्गी हो जाएं, सत्य मार्गी हो जाएं, परंतु कोई होने ही नहीं पा रहे, और सिर्फ एक खाली अपनी वैचारिक और बौद्धिकता थोपने का प्रयास करते हैं। हम कहते हैं कि अरे हम सुपर है, वो कहते हैं हम सुपर है। यहाँ पर कोई सुपर नहीं है। हमारा सिर्फ सनातन धर्म के 10 सिद्धांत सुपर हैं, उनके आधार पर ही हमारी जीवन यात्रा पूर्ण करना था। ये हमारा आज का संदेश है।
आज की कड़वी कड़वी बातें आपके सामने रखी है। अभी तो ये पहला एपिसोड है जो हमें प्रस्तुत करना जरूरी था और वो हमने किया। आपको ये कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।